हेलो ऑल। तो आज की केमिस्ट्री क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन का एक छोटा सा टॉपिक एंड दिस इज़ द 6th लेक्चर। ठीक है। एंड नेम ऑफ द टॉपिक इज़ एजियोट्रॉप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। तो ये होते क्या हैं? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये सिर्फ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में ही होंगे। आइडियल सॉल्यूशंस कभी भी एजियोट्रॉप्स नहीं बनाते। ओके। तो द सॉल्यूशंस और लिक्विड मिक्सचर्स विच बॉयल at constant temperature and can distill unchanged in composition are called azeotrophs or azeotropic mixtures। मीन्स ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे डिफरेंट लिक्विड मिक्सचर्स जिनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, बट जब उनको हम किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में, फिक्स प्रपोर्शन में अगर हम उन्हें मिक्स कर दें तो वो इस तरीके से बॉयल होंगे जैसे कि वो प्योर लिक्विड्स हों, और वो भी एक कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर पे ही वो बॉयल होंगे, जिन्हें फिर सेपरेट करना मुश्किल होगा। ठीक है। एंड कैन डिस्टिल अनचेंज इन कॉम्पोजिशन, जैसा कॉम्पोजिशन उनका लिक्विड फेज में होगा और वैसा ही वो वेपर फेज में भी उनका कॉम्पोजिशन सेम रहेगा। तो इस टाइप के मिक्सचर्स को हम एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कह सकते हैं। और अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको इजीली समझ सकते हैं। हमारे पास दो लिक्विड कंपोनेंट्स हैं, वन इज़ वाटर एंड अदर वन इज़ इथेनॉल। अब आपको पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। एंड जो इथेनॉल का बॉइलिंग टेम्परेचर है वो है 351.5 केल्विन। ठीक है। दोनों अलग अलग लिक्विड हैं, बट अगर हम इनको एक पर्टिकुलर रेशियो, पर्टिकुलर प्रपोर्शन में अगर हम मिक्स कर दें, वाटर को हम 4.4% लें एंड इथेनॉल को हम 95.6% लें, मीन्स ये रेशियो जो है वो फिक्स है। अगर इस रेशियो में वो जो मिक्सचर है वाटर और इथेनॉल का, और इसको हम बॉइल करते हैं, तो जो इनका बॉइलिंग टेम्परेचर है दैट विल बिकम 351 केल्विन। मतलब इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कुछ था, सेकेंड का कुछ था, बट इनको एक हमने प्रॉपर प्रोपोर्शन में अगर मिक्स कर दिया तब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट हो गया। एंड इस टेम्परेचर पे ये जो मिक्सचर है दोनों लिक्विड्स का वो ऐसे बॉयल होगा जैसे कि दोनों एक ही सॉल्यूशन है, दोनों एक ही कंपोनेंट हों। तो जो डिफरेंट हैं वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बिल्कुल प्योर लिक्विड जैसा बिहेव करते हैं, एंड दैट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। एंड वन मोर थिंग, इनका जो कॉम्पोजिशन है वो जैसा लिक्विड फेज में है, और जब हम इसको बॉयल कर देंगे तो वेपर फेज में भी कॉम्पोजिशन वही रहेगा, और इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि इन दोनों के जो टेम्परेचर हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर हैं, वो सेम हो जाएगा। जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उन्हीं लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं जिनके बॉइलिंग टेम्परेचर में एटलीस्ट 25 डिग्री का डिफरेंस हो। तो ये तो बिल्कुल एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉयल हो रहे हैं, जस्ट लाइक प्योर लिक्विड। तो इसलिए इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके। नाउ टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। अब आपने राउल्ट्स लॉ में पढ़ रखा था कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो दो टाइप के डेविएशन शो करते हैं, है ना? लाइक दिस, जो लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या था, जब जो प्योर कंपोनेंट्स होते हैं और इनको जब हम मिक्स करते हैं तो मिक्सचर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनके बीच में वो वीक हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द प्योर लिक्विड। तो जो वीक हो जाएगा इसका मतलब है उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जो एज एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, एंड दे विल शो पॉजिटिव डेविएशन। मीन्स जहाँ इंट्रैक्शन कम होगा वहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो,
ठीक है। तो ऐसा जहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, उनको हम मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स कहते हैं। एंड जो सेकंड होते हैं वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, वहाँ पे इसका उल्टा हो जाता है। जो मिक्सचर के फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्योर लिक्विड्स। ठीक है, मीन्स ये अलग लिक्विड होगा, ये दूसरा लिक्विड होगा, इनको जब हम मिक्स कर देंगे तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। जब इंट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसका मतलब है वेपर प्रेशर में क्या होगा, कमी आ जाएगी। मीन्स जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर होना चाहिए था उससे जो मिक्सचर का वेपर प्रेशर है वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, तो जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा इसका मतलब उसका बॉइलिंग टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो उस तरह के एज़ोट्रॉप को हम मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट है हमारा मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो जो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप है वो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन मीन्स ज़्यादा वेपर प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका मिनिमम होगा और ऐसे मिक्सचर को हम बोल देंगे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स होंगे वो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे एंड अगेन वेपर प्रेशर अगर उसका कम है तो बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ज़्यादा मीन्स मैक्सिमम। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, अभी इनके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स हैं, इट मीन्स ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड एट स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। मीन्स वो जो कॉम्पोजिशन होगा, मान लिया हमारे पास एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर के मिक्सचर का, तो नाइट्रिक एसिड तो 68% होगा एंड 32% वाटर होगा। तो नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग टेम्परेचर कुछ है, वाटर का कुछ है, बट जब हम मिक्स कर देंगे इस कॉम्पोजिशन पे तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉयल होंगे। तो वाटर का 373 केल्विन टेम्परेचर है बॉइलिंग टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे वाटर एज अ प्योर लिक्विड बॉयल होगा। नाइट्रिक एसिड को अगर हम अलग बॉयल करते हैं तो वो 359 केल्विन पे बॉयल होगा। मीन्स नाइट्रिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 359 केल्विन। बट अगर हम इसको जो स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन है मीन्स 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर, उस रेशियो में अगर हम इसको मिक्स करके बॉयल करेंगे तो वो 393.5 केल्विन पे बॉयल होंगे, जो कि इन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग टेम्परेचर से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे बॉयल होंगे, यानी इसका मतलब है कि वो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, उनका वेपर प्रेशर कम होगा। तो बॉइलिंग टेम्परेचर ज़्यादा, वेपर प्रेशर कम। ठीक है, इसलिए इसको हम मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, और जो सेकंड एग्जांपल है हमारा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस पहले कर चुके हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप का, वो है ये। तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, तो एज़ोट्रॉप का जो कॉम्पोजिशन होगा वो वाटर और इथेनॉल का है। तो वाटर एंड इथेनॉल, वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है अगेन आपको पता है कि 373 केल्विन है। ठीक है, एंड जो इथेनॉल का बॉइलिंग टेम्परेचर है वो है 351.5 केल्विन। बट अगर हम वाटर और इथेनॉल को एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन, और जो स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन होगा वो क्या होगा कि वाटर यहाँ पे हमने 4.4% लिया है। ठीक है, तो जो बचा हुआ है वो हमारा इथेनॉल होगा, दैट इज़ 95.6%। मीन्स अगर हम इस कॉम्पोजिशन में वाटर और इथेनॉल को हमने मिक्स किया है एंड देन जब हम उस मिक्सचर को बॉयल करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉयल होंगे एंड दैट इज़ 351 केल्विन। जो दोनों लिक्विड्स हैं हमारे, उनके बॉइलिंग टेम्परेचर से कम है, थोड़ा सा ही कम है बट कम है, तभी उसको हम मिनिमम बॉइलिंग
एज़ोट्रॉप्स कहते हैं। तो ये क्या हैं? मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स हैं या मिक्सचर्स हैं, या इनको हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स भी कह देते हैं, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है और लिक्विड फेज और वेपर फेज में इनका कॉम्पोजिशन सेम रहता है। उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट एज़ोट्रॉप्स एंड इनके टाइप्स, दैट इज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। ठीक है बेटा, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।